बांट रहे हैं तो और क्या, गरीब आदमी की सहायता कर रहे हैं, अच्छी बात है। तुमको मिल गया? ऐसी सहायता कोई कोई करे, उन्हें कौन सुने गरीबों की। कौन सुनता है? हाँ। गरीबों को। अज्जू पठान सुन रहे हैं। हाँ, तुम सुनने। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों को स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज़ 7, मेरे साथ निरंतर बने। दोस्तों, मैं आज आपको जहांगीराबाद की उस मानव ट्रस्ट से जोड़ रहा हूं जो निरंतर प्रयास है कि गरीबों की, उन मजलूमों की मदद हो। मैं पहुंचा हूं आज अज्जू भाई के आवास पर। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। निरंतर उनका प्रयास रहता है कि उन सभी गरीबों के जो यहाँ मौजूद हैं, हिंदू मुस्लिम की सभी महिलाएं मौजूद हैं, वो चाहते हैं कि सभी को वो खाद्य सामग्री मिल सके, जिनके उनके घर भी खाना बन सके। एक जो विशेष दिन 10 तारीख को होता है, उसमें वो इस नेक कार्य को करते भी हैं। आज वो सब बुजुर्ग महिलाएं मौजूद हैं, आज सब सामान लेने आए हैं और सभी को अज्जू पठान बांट भी रहे हैं, क्योंकि पहले से निरंतर उनका प्रयास रहा था छोटे से कारवां से शुरू करते हुए आज बहुत बड़ी संख्या हो चुकी है। और मैं समझता हूं कि उनका प्रयास ये भी है, जो मेरे द्वार पर, मेरे घर पर आया है, वो खाली हाथ लौट कर ना जाए, सभी को वो सामान मिले, ये उनका प्रयास भी है। बात कराने की कोशिश करेंगे जो सामान लेकर आ रहे हैं कि क्या कुछ कहना चाहते हैं अज्जू पठान के लिए और क्या कुछ कहना चाहते हैं उस नेक कार्य के लिए जो निरंतर अज्जू पठान के माध्यम से उन गरीबों के साथ हो रहा है। क्योंकि मैं एक और बात बताता चलूँ, अभी अज्जू पठान का बेटा जो कि सीढ़ियों से गिरा था, लेकिन गनीमत ये रही कि वो सीढ़ियों से गिरा जरूर, लेकिन साकुशल रहा। अज्जू पठान से इस बारे में बात भी हुई तो उन्होंने कहा उन गरीबों की दुआएं हैं जिनकी वजह से आज मेरा बेटा सलामत है। तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि दुआएं खारिज नहीं जाती, दुआएं खाली नहीं जाती। इन बुजुर्गों की दुआएं अज्जू पठान के साथ है। ये वो अकाउंट है जो निरंतर नेकियों के साथ भरा रहता है। तो बात कराएंगे उन बुजुर्गों से जो सामान लेकर आ रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं अज्जू पठान के इस नेक कार्य के लिए। अज्जू पठान जो कि मानव एकता ट्रस्ट के रजिस्टर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अज्जू पठान से बात कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज अज्जू भाई आज भीड़ बहुत ज्यादा रही और क्योंकि सुन के लोग आए हैं कि आपके बेटे की चोट गंभीर रूप से घायल हो गया था, चोट लग गई थी जीने से गिरने पर, इसकी सुनकर भी गरीब ये महिलाएं पहुंची। क्या कुछ कहना चाहते हैं आज? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा नाजिम भाई, जिस हिसाब से हमारा बेटा गिरा था तो ये गरीबों की दुआ लगी है, जिससे जो उससे कोई चोट नहीं लगी। उसने 3 कला खाई है और पत्थर पे खाई है, इसके बावजूद भी जो आज वही राशन बांट रहा है, वही बच्चा राशन बांट रहा। दूसरी चीज ये है कि हम ये चाहते हैं कि अपने बच्चों से भी यही कह दिया कि बेटा हम ये काम कर रहे हैं, अगर हम ना हो इस दुनिया में तो फिर बेटा तुम इस काम को करना। हमारे दरवाजे पे जो आए वो खाली ना जाए। अच्छा अज्जू भाई, एक और बात आज सुनने में आई है, आज आपकी धर्मपत्नी अल्फी, वो तो सुनने में आ रहा है वो सुबह से ही बांट रही है। उन्होंने कहा था टाइम आपका जो भी होगा वो होगा, लेकिन मेरी चौखट पे जो आ रहा है वो खाली नहीं जाएगा। वो सुबह से निरंतर उस प्रयास को कर रही थी जो आप करते हैं। वो मैं आपको बताऊं रीजन क्या है कि कल 10 तारीख थी, लेकिन वेदर में वो जो मौसम था ना वो ज्यादा बता रहा था बारिश, तो मेरी वाइफ ने कह दिया कि आज नहीं कल राशन बटेगा। ठीक है, तो अभी सुबह से आने चालू हो गए, तो उसने तो सुबह से स्टार्ट कर दिया, सुबह से ही जो राशन देना स्टार्ट कर दिया। और हम भी अभी भी ये हिसाब है हमारा कि अगर मैं 2 दे रहा हूँ तो 4 दे कहा है बिल्कुल। जो आज अज्जू भाई का अकाउंट है दुआओं का और मौजूद है बहुत ज्यादा कर रहे हैं अम्मा। हाँ, बहुत ज्यादा कर रहे हैं भगवान। हाँ, खूब कर रहे हैं और गरीबन को पानी के पत्ता आते हैं और सब बातें अज्जू का बेटा गिर गया था गिरने से। हाँ, तो मैं कहता रही हूँ ठीक है, अल्लाह मियां सही कर, बिल्कुल सही कर। गरीबन की सहायता कर, हम गरीबों की दुआ है, पूरी अम्मा है और बिल्कुल आत्मा से दुआ दे रही है और कह रही है कि भगवान उसको ठीक करेगा, अल्लाह ठीक करेगा। और क्योंकि वाकई खुश नसीब है वो बेटा जो अज्जू का गिरा जरूर था, लेकिन इतनी दुआओं से उसको नवाजा गया। और कहते हैं कि गरीबों की दुआ कभी खाली नहीं जाती। वो गरीबों की दुआ अज्जू को लग रही है, अज्जू पठान को लग रही है। और आज सबसे बड़ा निरंतर प्रयास ये रहा है कि आज उनकी धर्मपत्नी अल्फी भी उनके इस नेक कार्य में साथ रही है। सुबह से ही चौखट से
इस चौखट से सुबह से ही गरीबों की मदद हो रही है। आज भी इतनी तादाद है, भीड़ है, संतुलन बिगड़ जरूर गया है, लेकिन अज्जू ने कहा कि घर से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। ऐसा कहना मेरे साथ मौजूद अज्जू पठान का। बात कराने की कोशिश करें उनकी धर्मपत्नी से भी, क्योंकि आज उनका नेक कार्य रहा है। क्या कुछ कहना। मेरे साथ मौजूद है अज्जू पठान की धर्मपत्नी अल्फी। अल्फी जो कि अज्जू की गैर मौजूदगी में भी सुबह से जो अज्जू पठान के यहाँ से राशन बढ़ता है उन गरीब महिलाओं को दे रही थी। कहना है कि अज्जू का टाइम जो भी होगा वो होगा, लेकिन मेरी चौखट पे जो सुबह से गरीब पहुंच रहे हैं वो वापस नहीं जाएंगे। तो मेरे साथ मौजूद हैं अल्फी जी। अल्फी जी, पहले तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप इस नेक कार्य में अज्जू के साथ रहते हैं, लेकिन आज आपने इस भीड़ा को स्वयं संभाला है सुबह से, क्योंकि अज्जू का टाइम था 3 बजे का बांटने का, लेकिन एक सुनने में ये भी आया था कि आप उस कार्य को सुबह से ही कर रही थी कि कोई चौखट से खाली नहीं जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ये चाहती हूँ हमारे यहाँ से कोई भी खाली नहीं जाए, सबको राशन, सबको सब कुछ मिले। यहाँ जो अपनी यहाँ पे वो लाते हैं तो सबको मिलनी चाहिए। अच्छा, बेटा गिरा था आपका और इन गरीबों की दुआएं थी। जी, इन गरीबों की दुआएं से ही मेरा बेटा बच पाया है। कुछ भी हो सकता है। जी, कुछ भी हो सकता था, बच भी नहीं पाता अगर इन गरीबों की दुआ नहीं होती। भावुक हो चुकी हैं अल्फी, क्योंकि वाकई अगर बेटा जीना से गिरा था तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन उनका कहना है कि आज जितनी यहाँ मौजूद हैं वो महिलाएं, गरीब महिलाएं, उनकी बदौलत हमारा बेटा सकुशल वापस हुआ है, सकुशल बचा है, कोई चोट नहीं आई। खरोच आई थी उसको भी ऊपर वाले ने ठीक कर दिया। ये प्रयास जो आज अल्फी का था, उन्होंने कहा था कि सुबह से, मैं बता रही हूँ, सुबह से उनकी चौखट से कोई गरीब खाली नहीं जा रहा। टाइम अज्जू का 3 बजे था, 3 बजे के बाद एक भीड़ बहुत आती है, वो उसको सब बांटा जा रहा है। और कहना ये है अज्जू पठान का, कोई खाली हाथ नहीं जाएगा, सबको राशन मिलेगा। चलिए बात कराने की कोशिश करते हैं उन लोगों से जो यहाँ आए हुए हैं। महिला जिनको आज सामग्री मिली है। अम्मा, क्या नाम है आपका? कांता। कांता। अज्जू पठान से सामान मिला है, क्या कहना चाहती है अज्जू पठान के लिए? खूब दे भगवान, ऐसे ही बांटे। ऐसे ही बांटे। हाँ, खूब हमें मिले। खूब हमें मिले। ये वो महिलाएं हैं जो निरंतर आती हैं 10 तारीख को। पहली बार आए हैं या इससे पहले भी आए हैं? एक फेर और ले गए। एक फेर और ले गए। एक फेर और लेके गए हैं। मेरे साथ और भी महिलाएं हैं। क्या नाम है आपका? शबाना। शबाना। शबाना जी, अज्जू पठान के लिए क्या कहना चाहते हैं इस नेक कार्य के लिए? ठीक है, ठीक, बढ़िया कर रहे हैं। ठीक है, मेरा नाम रुबीना है। ठीक है, ऐसे बांटते रहेंगे। ऐसे ही बांटते रहें। ये वो चेहरों पे मुस्कान है, क्योंकि मैं समझता हूं कि दिए से कुछ नहीं भर सकता, लेकिन एक दिन का जो भी राशन होता है अज्जू पठान जो बांटते हैं, आज आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है उनके आवास पर और उनकी दुआएं। अम्मा, मैं बता दूं, कैसा आपको मिल गया? हाँ, मिल गया। क्या कहना चाहते हैं अज्जू पठान के लिए? अरे भगवान हम तो नौको खूब तुम्हें दे, हमें भी मिले, गरीब आदमी को ऐसी सहायता कोई करे। उन्हें कौन सुने गरीबों की? कौन सुनता है? हाँ। गरीबों की। अज्जू पठान सुन रहे हैं। हाँ, तुम सुन रहे हो। अज्जू पठान सुन रहे हैं उनकी। अम्मा, मिल गया तुमको? मिल गया। क्या कहना चाहते हैं पठान खूब साहब? दे भगवान तुम्हें, जो हम तुम्हारा सहारा हमको लगे, चलो जा मिले खूब हमको। अज्जू पठान का भी बेटा सीढ़ियों से गिर गया था, उसको चोट भी आई थी, लेकिन आप सबकी दुआएं हैं जो शायद बच गया। हाँ, बहुत बढ़िया, भगवान तुम्हें खूब अच्छे तरह से दे। हमें भी मिलता रहे, हमें भी मिलता रहे।